परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके लिए एक बेहद शुभ समाचार और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं जी। करीब 2 महीने की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज दोपहर ठीक 3:10 पर बाबा जी और हजूर जी ब्यास पधार चुके हैं जी। बाबा जी का जहाज जैसे ही डेरे की धरती पर उतरा, संगत बहुत ज़्यादा रोने लगी जी। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि डेरे में आज क्या क्या घटा और उसके बाद आपको डेरा ब्यास से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से अवगत कराएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाओगे जी। और ये वो रहस्य है जो आपने पहले नहीं सुने होंगे जी, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना जी। आइए पहले बात करते हैं आज डेरे की जी। आज दोपहर ठीक 3:10 पर बाबा जी का विमान ब्यास एयरपोर्ट पर उतरा जी। एयरपोर्ट से लेकर बाबा जी की कोठी तक पूरे मार्ग पर जगह जगह संगत उनकी एक झलक पाने के लिए बैठी हुई थी जी। बाबा जी ने कार से ही संगत को दर्शन देकर सबको धन्य कर दिया जी। जैसे ही बाबा जी का दीदार हुआ, लोगों के सब्र का बांध टूट गया जी। कई श्रद्धालु भावुक होकर रो पड़े जी। उस दौरान बारिश भी चल रही थी। संगत जी, आज पूरे 51 दिन के बाद ब्यास की पवित्र धरती पर ऐसा दृश्य देखने को मिला कि मानो हर फूल, हर पत्ता, हर जीव जंतु और हर इंसान आनंद में झूम उठा हो। नहीं तो बीते 51 दिन से डेरा बिल्कुल सूना लग रहा था जी। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बाबा जी कब पहुँचे, कहाँ से आए और किस तरह संगत उनकी प्रतीक्षा में बेसब्री से बैठी रही। आज का मौसम भी कुछ अलग ही था जी। लगातार बारिश हो रही थी जिसने हर और हलचल मचा रखी थी जी। लेकिन संगत का प्रेम और विश्वास इतना गहरा था कि किसी को इस बरसात की तनिक भी परवाह नहीं रही जी। सबके दिलों में सिर्फ एक ही अरमान था, अपने सदगुरु के दीदार का। 29 जून को ब्यास में भंडारा संपन्न हुआ जी। अगले ही दिन यानी कि 30 जून को बाबा जी दिल्ली के लिए रवाना हुए जी। दिल्ली में बाबा जी ने दर्शन नहीं दिए थे और वहाँ से वे सीधे दुबई पहुँचे और फिर आगे यूके, अमेरिका, स्पेन और कनाडा की यात्रा पर निकल गए जी। विदेशी दौरों की श्रृंखला पूरी करने के बाद परसों बाबा जी वापस दुबई लौटे जी और आज सुबह सवेरे दुबई से दिल्ली पहुंचे जी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बाबा जी ने दर्शन नहीं दिए जी और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोपहर करीब 2:40 पर ब्यास के लिए रवाना हुए जी। ठीक 3:10 पर बाबा जी डेरा ब्यास पहुंचे जी और आते ही संगत को दर्शन देकर सबको निहाल कर दिया जी। करीब 2 महीने से हर दिल बस एक ही दुआ कर रहा था कि कब सदगुरु फिर से ब्यास लौटेंगे जी। आज जब ये शुभ समाचार पहुंचा तो खुशी के आंसू संगत की आंखों से अपने आप बहने लगे जी। और अब सुनिए एक और हर्ष की बात। जब बाबा जी दुबई से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, उसी समय हजूर जी भी मुंबई से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए जी। उन्होंने वहाँ बाबा जी की प्रतीक्षा की जी, सभी औपचारिकताएं पूरी की और फिर दोनों एक साथ डेरा ब्यास पधारे जी। संगत के लिए ये क्षण सचमुच अपार आनंद और सौभाग्य से भरा हुआ था जी। आज दिल्ली का मौसम तो साफ रहा, लेकिन जैसे ही बाबा जी ब्यास पहुँचे, यहाँ झमाझम बारिश ने मानो स्वागत कर दिया हो। ब्यास और उसके आसपास के क्षेत्र जालंधर, अमृतसर और हिमाचल तक में मूसलाधार बरसात हुई जी। संगत इस बारिश को भी मालिक की कृपा ही मान रही है जी। सबका कहना था कि बाबा जी के आगमन से पहले ही जैसे मालिक ने धूल मिट्टी धोकर वातावरण को पवित्र और ताजगी से भर दिया हो जी। ठंडी हवाएं बहने लगी और मौसम सुहाना हो गया जी। सुबह से ही करीब 6:30 बजे से संगत जुटना शुरू हो गई थी जी। सबको इंतज़ार था कि बाबा जी आए और हमें उनके दर्शन हो। फिर जब दोपहर ठीक 3:10 पर बाबा जी का विमान उतरा तो संगत की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा जी।
कार में सामने की सीट पर बाबा जी और पीछे हजूर जी विराजमान थे जी। ये दृश्य देखते ही संगत की आंखों से आंसू और मुस्कान दोनों एक साथ छलक पड़े जी। बाबा जी ने ड्राइवर साहब को गाड़ी धीमी करने के लिए कहा, इशारा किया ताकि रास्ते में बैठी हर संगत को दर्शन मिल सके जी। जगह जगह रुककर बाबा जी हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहते और संगत को दर्शन देते रहे जी। संगत भावनाओं से इतनी अभिभूत थी कि कई लोग फूट फूट कर रोने लगे जी। बारिश लगातार हो रही थी जी, मगर किसी ने उस बरसात की परवाह नहीं की जी। भीगते हुए भी सभी सिर्फ अपने सद्गुरु की झलक पाने में मगन थे जी। पहले जब बाबा जी विदेश से आते थे तो आम तौर पर शाम 5:30 बजे दर्शन होते थे जी, लेकिन अब बाबा जी का कार्यक्रम पूरी तरह बाबा जी की मौज पर निर्भर है जी। संगत जी, एक और जानकारी आपको दे देते हैं जी कि कल यानी कि गुरुवार को हजूर जी पूरे समय सत्संग में विराजमान रहेंगे जी। बाबा जी आएंगे या नहीं ये तो इनकी इच्छा पर निर्भर करता है जी। संगत जी, आपको एक और अहम जानकारी दे देते हैं जी। बीते कई महीनों से सत्संग बुजुर्गों वाले पंडाल में ही हो रहे थे जी, क्योंकि मुख्य शेड में निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा था जी। लेकिन अब 15 अगस्त से वही मुख्य शेड फिर से खुल चुका है जी और सत्संग वहीं आयोजित हो रहे हैं जी। कल जब हजूर जी सत्संग फरमाएंगे तो उसी मुख्य शेड में खुले दर्शन होंगे जी। अगर बाबा जी की मौज रही तो वे भी संगत को अपने दर्शन देकर कृपा करेंगे जी। कल का दिन संगत के लिए बेहद विशेष होगा जी, क्योंकि उसके बाद बाबा जी हैदराबाद पधारेंगे या नहीं इस बारे में अभी कोई निश्चिंता नहीं है जी। इसीलिए जो भी श्रद्धालु बाबा जी और हजूर जी दोनों के दर्शन का सौभाग्य पाना चाहते हैं उन्हें कल का अवसर किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहिए जी। पिछले 2 महीनों के दौरान विदेशों में जब बाबा जी गए तो वहाँ की संगत ने उनसे सवाल जवाब किए, खूब हंसी मजाक भी हुआ जी और माहौल हर पल आनंदमय बना रहा जी। अब बारी भारत की संगत की है जी, जो अपने सद्गुरु के आगमन से धन्य होगी जी। आने वाले 4 से 5 महीनों तक लगातार देश भर के अलग अलग सेंटरों पर भंडारे होंगे जी, जिनमें बाबा जी और हजूर जी की कृपा संगत पर बरसती रहेगी जी। संगत जी, अब एक थोड़ी बुरी खबर की बात करते हैं जी। लगातार चल रही बारिश और हिमाचल में कई जगह बादल फटने के कारण डेरा ब्यास के पास बहने वाला दरिया भी इस समय उफान पर है जी। लहरें पूरे उफान पर है। आज पोंग डैम से पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ा गया है जी, इसीलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि कई गांवों में भी पानी घुस गया है। हम बाबा जी से अरदास करते हैं कि सब ठीक रहे जी। संगत जी, अब मैं आपको ब्यास डेरे से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रही हूँ जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे जी। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है जी कि वीडियो को ध्यान से सुनना जी। संगत जी, ये तो सबको पता ही है कि डेरा ब्यास को डेरा बाबा जैमल सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है जी, मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बाबा जैमल सिंह जी को 5 शब्दों का भेद पाने के लिए कितनी कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरना पड़ा था जी। आप जी की आत्मा बचपन से ही रूहानियत के रंग में रंगी हुई थी जी, और जब स्वामी जी महाराज ने पंजाब की आध्यात्मिक बागडोर उनके हाथों में सौंपी तब वे मात्र 14 वर्ष के थे जी, और यहीं से उनकी सच्ची खोज की शुरुआत हुई जी। उस कम उम्र में ही आप जी ने ये निश्चय कर लिया था कि आपको अवश्य ही ऐसे महापुरुष की तलाश करनी है जो इस मार्ग का सच्चा भेद समझा सके जी। गांव में जब भी कोई साधु या फकीर आता तो आप जी बड़े प्रेम और उत्सुकता से उनसे पूछताछ करते कि क्या वे इस रहस्य को जानते हैं। आप जी के माता पिता ने चाहा कि वे विवाह कर ले और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें,
मगर आप जी ने बड़े दृढ़ स्वर में विवाह से इनकार कर दिया जी। माता पिता पहले ही आपके अटल निश्चय और आत्मबल से भली भांति परिचित थे जी, इसीलिए उन्होंने इस विषय पर और दबाव नहीं बनाया जी। इसके बाद परिवार की ओर से किसी प्रकार का विरोध आपको सहना नहीं पड़ा जी। आपने आजीवन अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया जी। कुछ समय पश्चात आपके पिताजी का देहांत हो गया। अब एक और माँ की सेवा और दूसरी ओर प्रभु प्राप्ति की गहरी लगन। एक दिन आपने बड़े विनम्र भाव से अपनी माता जी को समझाया और उनसे आशीर्वाद लेकर सत्य की खोज में घर से निकल पड़े जी। इस आध्यात्मिक यात्रा में आप अमृतसर, लाहौर, ननकाना साहिब और कई अन्य स्थानों तक पहुँचे जी, परंतु वो अनमोल खजाना जिसकी तलाश आपके हृदय में थी कहीं नहीं मिली जी। अमृतसर में एक उदासी साधु से आपने शब्द अभ्यास सीखा, किंतु वहाँ भी आत्मा को वो सच्चा संतोष नहीं मिला। जहाँ भी किसी साधु या अभ्यासी महात्मा के बारे में सुनते आप वहाँ पहुँच जाते जी, लेकिन आपकी खोज पूरी नहीं हुई जी। 5 शब्दों का असली भेद देने वाले संत आपको अब तक नहीं मिला था जी। आपने अपनी आध्यात्मिक खोज में हिंदू, मुसलमान और अन्य कई धर्मों के संत महात्माओं से मुलाकात की, परंतु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जिस पूर्ण गुरु की पहचान का उल्लेख है, उस कसौटी पर कोई भी महात्मा खरे नहीं उतर पाए जी। 5 शब्दों का भेद देना तो दूर, अधिकतर को तो ये तक ज्ञात नहीं था कि ऐसा कोई मार्ग वास्तव में है भी। उस किशोर अवस्था में जब अधिकांश बच्चे खेल कूद और मनोरंजन में व्यस्त रहते हैं, आप दिव्य सत्य की तलाश में गांव-गांव, नगर-नगर भटकते रहे जी। उस समय यात्रा के साधन उपलब्ध नहीं थे, फिर भी आप जी रास्तों को पैदल चलते ही तय करते रहे। आपका मनोबल और लक्ष्य पर अडिगता इतनी प्रबल थी कि कठिनाइयां भी आपके सामने छोटी पड़ जाती जी। ननकाना साहिब में एक साधु ने आपको बाबा बालक सिंह जी का पता बताया। आप एक लंबा सफ़र तय कर वहां पहुंचे जी। बाबा बालक सिंह जी एक पहुंचे हुए महात्मा थे जी, लेकिन वो भी 5 शब्दों का भेद नहीं जानते थे जी। उन्होंने खुले मन से कहा, बेटा, जिस नाम की तुम तलाश कर रहे हो उसका हमें ज्ञान ही नहीं है। हम तो केवल सतनाम वाहे गुरु का जाप करते हैं, इससे आगे की जानकारी हमें नहीं है। इसके बाद आप जी की भेंट भैनी साहिब के बाबा राम सिंह जी से भी हुई, परंतु वहाँ भी आपके मन को तसल्ली ना मिली जी। वहाँ से आप आगे बढ़ गए और आपकी तलाश जारी रही। लाहौर, पेशावर और अन्य स्थानों की यात्राओं के दौरान आप एक गांव पहुंचे जी, जहां आपकी मुलाकात एक गृहस्थ महात्मा से हुई। उस महात्मा ने आपकी पूरी बात को ध्यान से सुना और बात सुनकर कहा, बेटा, जिस रोग से तुम पीड़ित हो उसी से मैं भी पीड़ित हूँ। मैं जानता हूँ कि 5 शब्दों का मार्ग अवश्य है, किंतु मुझे केवल 2 शब्दों का ही ज्ञान है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये ज्ञान दे सकता हूँ। आप जी ने उन महात्माओं को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए जी। लेकिन महात्मा की बात सुनकर आपको एक सुकून मिला कि 5 शब्दों का मार्ग सच में है और आप गलत ही नहीं भटक रहे। उसके बाद साधुओं की एक टोली के साथ आप हरिद्वार और ऋषिकेश की ओर चल पड़े जी। वहाँ गंगा किनारे आपने कई महीने बिताए, अनेक साधुओं से मिले, एक से एक बड़े महात्माओं से मिले, पर वो अनमोल खजाना अब भी हाथ ना आया जी। निराश होकर आप वापस लौटने ही वाले थे कि समाचार मिला कि ऋषिकेश से लगभग 20 मील दूर एक घने जंगल में एक बहुत वृद्ध साधु रहते हैं। वे किसी को अपने पास आने नहीं देते और स्वयं भी कभी बाहर नहीं जाते। एकदम दुनिया से अलग रहते हैं और फल फूल खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं।
अब ये सुनते ही आप बिना देर किए वहाँ पहुँच गए जी। दोपहर बाद आप उस साधु के सामने पहुँचे और देखा कि वो महात्मा दिन रात खड़े रहते हैं। थक जाने पर पेड़ों की टहनियों का सहारा ले लेते हैं। ये उनकी एक प्रकार की तपस्या थी जी। जैसे ही उनकी नज़र आपके ऊपर पड़ी तो उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ। ये जंगल बहुत ही खतरनाक जानवरों से भरा है। जानवर तुम्हें नुकसान पहुँचा देंगे। आप जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, यदि ये जंगली जानवर आपको कुछ नहीं कहते तो मुझे क्यों कुछ कहेंगे? आपके इन शब्दों ने उस साधु का मन पिघला दिया और वे शांत हो गए जी। पूरी रात आप साधु के पास उस गहन जंगल में रहे जी। साधु आपकी कम उम्र और इतनी प्रबल लगन से प्रभावित हुए और स्नेहपूर्वक बातचीत करने लगे। जब आपने साधु से 5 शब्दों के मार्ग के विषय में पूछा तो साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तेरे भीतर जो लगन है वही मेरे भीतर भी रही है। अनेक वर्षों की साधना से मुझे कुछ आंतरिक ज्ञान तो प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं ये भली भांति जानता हूँ कि 5 शब्दों के अभ्यास के बिना मुक्ति संभव नहीं है। पर मैं तुझे ये बात बता सकता हूँ कि मैं 5 शब्दों के भेद को नहीं जानता। हाँ, लेकिन यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर आगरा शहर में एक महान संत विराजमान है। उन्होंने 14-15 वर्षों तक कठोर अभ्यास किया है और अब प्रकट होकर 5 शब्दों के भूले बिसरे मार्ग को फिर से प्रकट कर रहे हैं। तू उनके पास चला जा। मैं भी धीरे धीरे वहीं पहुंचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लंबे समय तक खड़े रहने के कारण मेरे घुटने अब दुर्बल हो गए हैं। आप जी ये जानकर बहुत ही खुश हुए और वहाँ से चलकर आगरा पहुँचे जी। परंतु इतनी खुशी के चलते आप उस साधु से आगरा के उस संत का नाम वो पता पूछना तक भूल गए। इसीलिए आगरा पहुँचने पर भी आपकी खोज अधूरी थी। आपने आगरा की गलियाँ बाजार घूमना शुरू किया और लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था जी। कई दिन भटकने के बाद आप यमुना नदी के किनारे बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। आपने मालिक से अरदास की, अब तू ही कुछ कर मेरे मालिक, मैं हार गया हूँ। आपकी आंखों में आंसू भर आए थे जी। तभी पास में बैठे कुछ व्यक्तियों की बातचीत आपके कानों में पड़ी और वे आपस में उन्हीं महात्मा के सत्संग की महिमा का जिक्र कर रहे थे जिनकी आपको तलाश थी। आपने उनसे पता पूछा। उन्होंने पन्नी गली में स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के द्वार पर आपको भेज दिया जी। आप वहाँ पहुँचे। उस समय स्वामी जी महाराज सत्संग फरमा रहे थे। आपने जाकर उनके चरणों में सर झुकाया। आपको देखकर स्वामी जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर बोले, हमारा पुराना बेली आ गया। आप हैरान थे कि आपने तो इन्हें पहले कभी देखा भी नहीं, तो आप इनके पुराने बेली कैसे हो गए। आप सत्संग में बैठ गए। स्वामी जी महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लिया और व्याख्या शुरू की। आपने सत्संग में स्वामी जी महाराज ने 5 नाम का भेद की इतनी स्पष्ट व्याख्या की कि एक ही सत्संग से आपको विश्वास हो गया कि आज आपकी तलाश पूरी हो गई। कई दिन तक आप लगातार सत्संग सुनते रहे। स्वामी जी महाराज का नूरी चेहरा आपके दिल में बस गया जी। परंतु अभी तक आपने उनसे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की थी जी। एक विचार आपके मन में बार बार आता था कि मैं सिख हूँ और ये गैर सिख है। क्या मुझे एक गैर सिख को गुरु धारण कर लेना चाहिए? साथ ही आपको ये भी विश्वास हो चुका था कि ऐसा पूर्ण महात्मा फिर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, और जिस बहुमूल्य वस्तु की खोज में आपने इतने वर्षों से भटक रहे थे वो स्वामी जी महाराज की सेवा और किसी से प्राप्त नहीं होगी। इसी सोच विचार में कई दिन बीत गए जी। आखिर में स्वामी जी महाराज जी ने खुद ही एक दिन कृपा करके बड़े प्यार के साथ
आपसे पूछा, क्यों बेटा, अभी तक सिख और गैर सिख के सवाल का फैसला तुम्हारे दिल ने नहीं किया? इतना सुनते ही आपकी आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह निकली जी। स्वामी जी महाराज ने बहुत ही धैर्यपूर्वक समझाते हुए फरमाया कि सत्य की खोज करनी चाहिए, पर बाहरी दिखावे और रस्मों में उलझकर कई साधक असली मंजिल से भटक जाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए पूछा, क्या सिर पर लंबे बाल रखने या उन्हें कटवा देने से प्रभु की प्राप्ति पर कोई असर पड़ सकता है? ये सुनकर आप जी का हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठा जी। आप तुरंत उठे और अपना सिर स्वामी जी महाराज के चरणों में झुका दिया जी। स्वामी जी ने स्नेहपूर्वक अपने दोनों हाथ उनके सर पर रख दिए जी। अगले ही दिन आपको नामदान की अनमोल दात बख्शी गई जी और 5 शब्दों का पूरा भेद उन्हें प्रदान कर दिया गया जी। इसके बाद आप 2 दिन और 2 रात एक छोटी सी कोठरी में लगातार समाधि में लीन रहे जी। वर्षों से जिस खजाने की खोज में भटक रहे थे, वो अनमोल रतन आपको पूर्ण सद्गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो गया जी। आपका तन मन आनंद से सराबोर हो गया जी और आप बार बार अपने सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाकर आभार प्रकट करते रहे जी। उस दौरान आपने पलटन की नौकरी भी की, लेकिन कुछ समय के बाद आपने नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा जीवन अपने सद्गुरु स्वामी जी महाराज के नाम कर दिया जी। और स्वामी जी के चोला छोड़ने के बाद आप वापस पंजाब लौट आए, लेकिन आप अपने घर नहीं गए, बल्कि ब्यास नदी के किनारे आपने अपनी कुटिया बनाई। संगत जी, ये वही कुटिया आज इतना विशाल डेरा यानी कि डेरा ब्यास बन चुका है। कितनी कठिनाइयाँ और मुश्किलों के बाद बाबा जयमल जी ने 5 नाम का भेद प्राप्त किया था, लेकिन हम नामदान लेकर कद्र ही नहीं करते, क्योंकि हमें तो बड़ी आसानी से नामदान मिल जाता है और जो चीज़ आसानी से मिल जाए अक्सर इंसान उसकी कदर नहीं करता जी। संगत जी, आशा है कि इस घटना को सुनने के बाद हम सब नाम की कदर ज़रूर करेंगे जी और बताए गए समय अनुसार भजन सिमरन भी ज़रूर करेंगे। संगत जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी और आप संगत के अपने इस चैनल को खुशी से सब्सक्राइब कर सकते हो जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।